अच्छा, एक बंदे ने मेरे से सवाल पूछा कि सर मैं कंफर्ट में रहता हूं, मैं कैसे काम करूं? मेरे को पता है क्या एक्शन लेना है, मेरे को पता है क्या बिजनेस में मेरे को अचीव करना है, मेरे को मेरा गोल क्लियर है, लेकिन मेरे अंदर कंफर्ट जोन आ जाता है। तो मैंने बोला कंफर्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि आप आपका कोई रूटीन नहीं है। जब एक इंसान का रूटीन होता है ना, तो फिर वो कंफर्ट में नहीं आता। जब बच्चा मंडे टू फ्राइडे स्कूल जाता है, तो अगर उसके स्कूल की बस 7 बजे आ जाती है तो बच्चा सुबह 6 बजे उठ जाता है। लेकिन अगर सैटरडे संडे बच्चे की स्कूल की बस नहीं आती है, तो हो सकता है वो बच्चा 8 बजे 9 बजे उठ रहा है, वो कंफर्ट में है। तो क्योंकि सैटरडे संडे उसका रूटीन नहीं है, तो वो आराम से उठ रहा है, कंफर्ट में है। बट मंडे टू फ्राइडे उसका रूटीन है, तो वो कंफर्ट में नहीं है, वो टाइम से उठ रहा है। सिमिलरली, जब आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपका जब रूटीन होगा, जब आपको पता है कि आपको 7 से 8 प्रोस्पेक्टिंग करनी है, भले ही कोई लिस्ट हो या ना हो, आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, बट आपका रूटीन है डेली बेसिस पे कोल्ड कॉलिंग करने का, तो आपको बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। You need to have a routine if you are really looking to succeed in network marketing business. जिन लोगों का रूटीन नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आप अगर आज भी, अगर आपको महीना 2 महीना हो गया काम करते हुए, या आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए कई साल हो गए, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सुबह उठते हो और आपको पता नहीं होता कि आज आपने करना क्या है, तो मैं आपको बताऊं, फिर आप शायद ही ग्रो हो पाओगे इसके अंदर। और अगर ग्रो हो भी गए, तो फिर आप प्लानिंग के साथ ग्रो नहीं होगे, फिर आप ग्रो नहीं होगे, फिर लोग आपको ग्रो करवाएंगे। तो अगर आप खुद ग्रो होना चाहते हो, तो रूटीन होनी चाहिए, आपको पता रहना है। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 बजे कॉलिंग करो, या 4 बजे फॉलो अप करो, या 6 बजे मीटिंग करो, वो आप अपने हिसाब से देखो। वो आप अपनी रूटीन, वो आप अपने, जो आपके सिचुएशन है कि कितनी लीड्स है आपके पास, कितनी हॉट मार्केट है, कितनी कोल्ड मार्केट है, कितने यूजर बेस है आपके पास में, वो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रूटीन बना सकते हो। बट व्हाट आई एम सेइंग यू इज कि एक रूटीन होनी चाहिए। अगर आप पार्ट टाइमर हो, यू नीड टू हैव रूटीन। अगर आप फुल टाइमर हो, यू नीड टू हैव रूटीन। इफ यू डोंट हैव रूटीन, यू कांट सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो रूटीन होना चाहिए। रूटीन के साथ काम करोगे तो आपको कामयाबी ज्यादा मिलेगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग जब रूटीन के साथ काम नहीं करते ना, तो उनको लगता है ये रिजल्ट नहीं आ रहा, बट वो ये नहीं देखते कि मेरा कोई रूटीन ही नहीं है। जैसे कि हम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या तो आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो, सम टाइम आप इसको नहीं कर सकते। जो लोग इसको सम टाइम करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। तो नेटवर्क मार्केटिंग सम टाइमर्स का बिजनेस नहीं है, मन आया तो कर लिया, नहीं आया तो नहीं करा। Either you do it part time or you do it full time. You can't do it sometime. Either you do it part time or you do it full time. You can't do it sometime. So if you're doing it sometime, जब मन आया, जब जब मन आया कर लिया, जब टाइम मिला कर लिया, इससे ये बिजनेस नहीं होगा। किस्मत आपकी अच्छी हुई, कुछ काम के लोग मिल गए, वो चल पड़े, तो नीचे से आपको धक्का लग जाएगा और आप भी चल पड़ोगे। बट इन मोस्ट केसेस पीपल डोंट गेट लकी। खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यू डोंट गेट लकी, यू हैव टू वर्क फॉर इट टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। और रादर आई वुड से, किसी भी बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, तो केवल लक पर डिपेंड मत रहना। हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास में, वो तो हमें करना ही पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना रूटीन के साथ काम करो, तो इसमें प्रोडक्टिविटी बिजनेस में आप लोगों को ज्यादा मिलेगी। अब मेरी उस बंदे से बात चल रही थी, तो वो बंदा मेरे को बोला कि सर मैं क्या करूं 7 से 9। पहली बात तो मैंने बोला कि रूटीन बनाओ। अब रूटीन बनाने का, रूटीन में करूं क्या? अब रूटीन में आपको ये करना है, मान लो आप कहते हो जी मेरे पास में कोई भी लीड नहीं है, मेरी कोई हॉट मार्केट नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं। तो मैंने बोला डेली एक प्रोडक्ट रिटेल करना स्टार्ट कर दो, नो मैटर व्हाट, जहां मर्जी जाओ, जिससे मर्जी बात करो, एक प्रोडक्ट डेली रिटेल करना शुरू कर दो। आप एक लोएस्ट कॉस्ट का भी प्रोडक्ट, जो आपका मिनिमम प्राइस का प्रोडक्ट है, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, वट एवर प्राइस का जो मिनिमम प्रोडक्ट है, स्टार्ट रिटेलिंग इट एवरी डे। अगर आपने महीने के अंदर 15 से 20 कस्टमर बना लिए, इमेजिन इफ दोज
people are satisfied with the quality of your product, those people may buy more products from you next month. Maybe they might enroll in the loyalty as well. And some people who enroll in the loyalty, they might become your business partners as well. You getting my point? तो जो आपका कुछ भी काम नहीं हो रहा था, जब आपने छोटे छोटे कस्टमर्स यूजर्स बनाने स्टार्ट करे, तो वो यूजर, छोटे छोटे यूजर, एक सिंगल प्रोडक्ट के यूजर, अगले महीने जब वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हुए तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स के यूजर बन गए। मे बी उन्होंने लॉयल्टी एनरोल कर ली। सब नहीं करेंगे, मान लो 20 कस्टमर बनाए, 20 में से हो सकता है 5 या 7 8 लोगों ने ज्यादा प्रोडक्ट्स लिए, लॉयल्टी एनरोल करी। उन 8 में से हो सकता है आपको 1-2 काम के लोग मिल गए। तो अगर आपको महीने में एक भी बंदा काम का मिल जाए ना, एक भी काम का, तो भाई साल में 14 लोग काम के मिल गए आपको, आपकी 14 फ्रंट लाइन खुल गई। अगर आप महीने में एक भी नया आदमी रिक्रूट कर रहे हो बढ़िया क्वालिटी वाला, तो साल में 14 हो गए, साल में 12 हो गए। तो यहां आप हाईएस्ट टाइटल अचीव कर सकते हो एक साल के अंदर, अगर एक बंदा भी काम का मिल गया तो अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है, तब भी आप प्रोडक्ट रिटेल करके यूजर बनाओ, और यूजर बना के लॉयल्टी एनरोल कराओ, और लॉयल्टी एनरोल करा के आप आगे बिजनेस पार्टनर्स को ढूंढ सकते हो। तो ये तो उनके लिए है जिनके पास में, जो पार्ट टाइम में कर रहे हैं, जिनके पास में कोई लीड नहीं है, कोई हॉट मार्केट नहीं है, हॉट मार्केट कम है, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। वैसे मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पे, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, देख लेना उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे ज्यादा लोगों को जानते हो। एक लिस्ट बनाने का एक प्रोसेस है, आप बना पाओगे उसको देखने के बाद। तो लेकिन आप, अगर आपका सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, तो फिर भी मैं ये कहता हूं कि देयर इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ तो करना बेहतर है। तो आप डेली बेसिस पे यूजर्स बनाने स्टार्ट करो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो रूटीन है ना डेली बेसिस पे, आपको डेली करना क्या है? आपको डेली नए लोगों से बात करनी है, डेली 5 से 10, डिपेंडिंग अपॉन योर लिस्ट, डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट यू आर डिवोटिंग इन द बिजनेस। डेली बेसिस पे 5 से 10 नए लोगों से आपको बात करनी है डेली मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, अगर आप फुल टाइमर हो तो दिन में 5 मीटिंग्स भी कर सकते हो, और जितनी ज्यादा मीटिंग्स करोगे आपके लिए बेनिफिशियल है। मिनिमम एक मीटिंग दिन में जरूर करा करो। एक मीटिंग दिन में या तो बंदे को प्रोडक्ट्स दिखाओ या बिजनेस दिखाओ या दोनों दिखाओ। जैसा प्रोस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उसके साथ में बात करो, आप अपनी प्रेजेंटेशन को दो, बट डेली एक नए व्यक्ति के साथ आपकी बात हर हाल में होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में, अगर आपकी कांटेक्ट लिस्ट में डेली एक नया बंदा फॉलो अप में नहीं ऐड हो रहा, तो फिर भैया आप पंचवर्षीय योजना बनाकर चल रहे हो। फिर हो सकता है 5-7 साल में आप शायद, if you might get lucky, you might succeed, otherwise there is no chance. So अगर आप वाकई में इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो, तो you cannot just depend on your luck. You need to work harder. You need to do what it takes to be successful. You can't just be lucky. तो वो करो जो रिक्वायर्ड है इस बिजनेस में कामयाब